कहे जाने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा ऐलान कर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके दिग्विजय सिंह ने तीसरी बार राज्यसभा जाने से साफ इनकार कर दिया है। उनका मौजूदा कार्यकाल अप्रैल 2026 में समाप्त हो रहा है। संख्या बल के लिहाज से देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायकों की संख्या इतनी है कि वो आसानी से तीसरी बार राज्यसभा पहुंच सकते थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वो अपनी सीट खाली कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह के इस फैसले के बाद कांग्रेस के भीतर और बाहर 2 बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पहला, उनकी जगह अब किसे मौका मिलेगा? दूसरा, क्या ये उनका निजी फैसला है या फिर कांग्रेस आलाकमान किसी बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं? उनकी सीट छोड़ने के ऐलान के साथ ही उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। जब पत्रकारों ने उनसे मध्य प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार के उस पत्र का जिक्र किया जिसमें राज्यसभा सीट पर किसी दलित अनुसूचित जाति के चेहरे को भेजने की मांग की गई है, तो दिग्विजय सिंह ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि ये उनके हाथ में नहीं है। इससे संकेत मिलता है कि फैसला पूरी तरह पार्टी हाईकमान के स्तर पर होना है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि दिग्विजय सिंह का ये कदम केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं बल्कि कांग्रेस की सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को संसद में सीमित रखने के बजाय जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी देना चाहते हैं। रणनीति ये हो सकती है कि राज्यसभा में नए और युवा चेहरे को मौका दिया जाए, जबकि दिग्विजय सिंह जैसे अनुभवी नेताओं का इस्तेमाल जनाधार मजबूत करने के लिए किया जाए। इस फैसले को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें, वर्ष 2017-18 में दिग्विजय सिंह ने 3300 किलोमीटर लंबी नर्मदा परिक्रमा की थी, जिसने जमीनी स्तर पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया था। इस यात्रा का असर 2018 के विधानसभा चुनाव में भी साफ दिखाई दिया था, जब कांग्रेस ने 15 साल बाद मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी की कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस एक बार फिर दिग्विजय सिंह के जरिए कोई बड़ा जनसंपर्क अभियान शुरू कर सकती है ताकि अगले चुनाव संगठन को कोई नई धार दी जा सके। दिग्विजय सिंह के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो वो 1993 से 2003 तक लगातार 10 वर्षों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। 2003 में सत्ता से बाहर होने के बाद उन्होंने करीब 1 दशक तक चुनावी राजनीति से दूरी बनाए रखी। 2013 में उनकी सक्रिय राजनीति में वापसी हुई और 2014 से वो लगातार राज्यसभा सांसद रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन दोनों बार हार गए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि राजा साहब के नाम से मशहूर दिग्विजय सिंह राज्यसभा की सीट छोड़ने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में कौन सी नई भूमिका निभाते हैं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।